अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से 9 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पुलिस हुकाम ने आज जुमेरात को बताया कि पुणे दही पुलिस ने हवाई जहाज़ के हादसे के सिलसिले में बारामती तालुका पुलिस स्टेशन में एक हादसाती मौत की रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार की जान चली गई थी। पुलिस हुकाम का कहना है कि हादसे की वजह बनने वाले हालात की तहकीकात की जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें जाए हादसे पर मौजूद है ताकि जाए हादसे का जायजा लिया जा रहा है और इस अलमनाक हादसे की वजूहात का पता लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक हादसे से मुतालिक तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू हो गया है। बजट इजलास की शुरुआत सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के खिताब से हुई है। पार्लियामेंट का यह इजलास 2 मरहलों में मुनक्किद होगा, जिसका पहला मरहला आज से 13 फरवरी तक जारी रहेगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के मुताबिक दूसरा मरहला, जिसमें बजट पर बहस होगी, 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। पहले मरहले के दौरान पार्लियामेंट में इक्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा है, जबकि मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जो इतवार का दिन है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इजलास की शुरुआत करते हुए कहा कि हुकूमत खुशहाल किसान को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की पहली तरजीह के तौर पर देखती है। इसी जज्बे के साथ हुकूमत के जरिए PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। उन्होंने देही इलाकों में तरक्की और रोजगार के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाए जाने का तस्करा किया। इस पर अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए हंगामे किए और नारे लगाए। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत हकीकी समाजी इंसाफ के लिए वक्फ है। द्रौपदी मुर्मू ने बताया कि यूरोपीय यूनियन के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों को तहरीक मिलेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। मौरी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने NCP लीडर अजित पवार की तैयारा हादसे में हलाकत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया और इल्ज़ाम लगाया है कि तमाम दीगर एजेंसियों पर मुकम्मल मुफाहिमत हो चुकी है। कई अपोजिशन कायदीन बशमूल सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने इनके मुतालबे की तायद की। कोलकाता में खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए सच सामने नहीं आएगा और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात ही काबिल एतबार होगी। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ममता बनर्जी ने यह भी इशारा दिया है कि अजित पवार अपने चचा शरद पवार की ज़ेर क़यादत NCP SP में वापस लौटने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने हालिया दिनों में गश्त करने वाली इत्तलात का हवाला देते हुए ये बात कही। वज़ीर आला ने कहा कि आज अजित पवार की मौत की खबर देखकर सकते में आ गई। इससे यह जाहिर होता है कि इस मुल्क में सियासी कायदीन की भी कोई हिफाजत और सलामती नहीं है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा कहने वाले लोग भी आज महफूज नज़र नहीं आ रहे हैं। खड़गे ने इनके मुतालबे की तायद की और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। एक तरफ सैयारा हादसे में अजित पवार की मौत पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के बयान ने नया तनाज़ा पैदा कर दिया है और दूसरी तरफ NCP SP चीफ शरद पवार का पहला रद्दअमल सामने आया है, जो ममता बनर्जी के बयान को गैर अहम बना रहा है। अपने भतीजे अजित पवार के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए शरद पवार ने कहा कि यह तैयारा हादसा पूरी तरह से एक हादसा है और इसमें किसी भी तरह की सियासत का कोई दखल तलाश नहीं किया जाना चाहिए। वो मज़ीद कहते हैं कि महाराष्ट्र आज एक ऐसी क़यादत से महरूम हो गया जिसका अजाला कभी नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ फैमिली या NCP का खसारा नहीं बल्कि पूरी रियासत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी खसारा है। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तैयारा हादसे में अजित पवार की मौत को सियासी साजिश से जोड़कर देखा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार की मौत पर दुख का इजहार करते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं सदमे में हूँ। हम सब इनके अहल खाना और पार्टी के साथ खड़े हैं। अहल खाना के बारामती पहुंचने के बाद हम आगे की कार्रवाई पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और फैसला लेंगे। एकनाथ शिंदे जी और मैं बारामती जा रहे हैं। हमने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को भी वाक़े के मुतालिक इत्तला दी है। हम सब सदमे में हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रियासत में दुख का माहौल है। इनके जैसा लीडर खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह के लिए कानूनी मुश्किलात एक नई खतार में हैं। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के अदाकार ऋषभ शेट्टी के किरदार की इनकी नकल करने के सिलसिले में बेंगलुरु में इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।
आज दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक रणवीर सिंह ने मुबैना तौर पर ऐसी हरकतें की जिसमें देव की मुक़द्दस रिवायत की तौहीन की गई और इनका मजाक उड़ाया गया। देवता को भूत बताने को उस्ताद खाना और हिंदू मजहबी अकायद और तरीक़ों की संगीन तौहीन करार दिया गया। शिकायत कुनंदे ने यह भी अर्ज किया कि यह अमल जानबूझकर और बदनीयती पर मबनी था, जिसका मकसद मजहबी जज्बात को मजरू करना था। सिर्फ इसके लाखों हिंदू अकीदतमंदों को समाज में मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी, नफरत और इंतशार को फ़रोग़ देना और चावंडी देवा के बारे में इनके मजहबी अकायद की तौहीन करना और इस तरह रिवायत को नुकसान पहुंचाना, जैसा कि शिकायत में कहा गया। आसाम के वज़ीर-ए-आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रियासत में एसआईआर के दौरान 4 था 5 लाख मियाँ वोटर्स को निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी मियाँ लोगों के खिलाफ है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो मियाँ लोगों को सताएं, क्योंकि मुश्किल होने पर ही वो आसाम को छोड़ेंगे। 300 क्या जिले में एक सरकारी प्रोग्राम के मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियाँ तबके को तकलीफ पहुँचाना इनकी जिम्मेदारी है। आसाम में बंगाली मुसलमानों के लिए हक़ारत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने मियाँ वोटर्स को निशाना बनाने के लिए अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि देसी आसामी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। इस दौरान गुवाहाटी में खिताब करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़े पैमाने पर फार्म 7 के अदखाल की जिम्मेदारी कबूल की। ये फार्म एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में किसी नाम की मुखालिफत के लिए इस्तेमाल किया जाना है। आसाम में अनकरीब इंतखाबात होने वाले हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की जानिब से कैंपस से मुतसिल हज़रत हाजी हरमैन शाह के अहाते में तोड़फोड़ और अब हज़रत मखदूम शाह मीना के अहाते में वाक़ 500 साल क़दीम मज़ारात के ख़िलाफ़ जारी किए गए इनहदामी नोटिस पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया को सख्त अल्फाज में मुतनबा किया कि वो गुमराहकुन प्रोपेगंडे के ज़रिए वक्फ़ जायदादों से मुतालिक मुल्क की क़वानीन की खिलाफ वर्जी से बाज आए और बिला ताक़ीर अपना नोटिस वापस लें। मौलाना महमूद मदनी ने तारीख़ी पस मंज़र वाज़े करते हुए कहा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मुतसिल ये मज़ारात 700 साल से ज़्यादा अरसे से क़ायम है, जबकि कॉलेज का क़याम 1912 में अमल में आया। ऐसी सूरत में मीडिया के ज़रिए ये तासुर देना कि कॉलेज के अहाते में दरगाहों का क्या काम है, सरासर गलत, झूठ और गुमराहकुन है। हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने और क़ानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले हौसला पाकर मुल्क भर में ख़ास तौर पर बीजेपी या इसके इत्तेहादियों की हुकूमत वाली रियासतों में हिंदुत्व अनासर मुसलमानों को ट्रेनों, बसों और सड़कों पर वंदे मातरम का नारा लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। वो धमकियाँ दे रहे हैं और बाज़ सूरतों में इनकार करने वालों पर हमला करते हुए या मौत के घाट उतार रहे हैं। इनमें से कई वाक़यात के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज सामने आया है, जिसमें बुर्खापोश एक मुस्लिम खातून को JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। एक नामालूम वीडियो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि खातून को हरासा किया जा रहा है और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और जब इसने इनकार कर दिया तो कुछ मुसाफिरों ने इसे मुल्क छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। खातून को इस तजवीज़ की शदीद मुखालिफत करते हुए देखा जा सकता है कि कोई भी इसे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नारे लगाने या इसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने पर मजबूर नहीं कर सकता। यह वाक़या मजहबी जुल्म व सितम और जबरी कौम परस्ती को नुमायाँ करता है, जिससे अवामी मुकामात पर शख्सी आज़ादी, वक़ार और हिफाजत के बारे में संगीन खदशात पैदा होते हैं। 2014 में मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से मुसलमानों पर तालीमी या अवामी माहौल में वंदे मातरम गाने के लिए दबाव डाले जाने के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। बिहार में एक प्राइमरी स्कूल टीचर को इसलिए मारा पीटा गया कि इसने अपने मजहबी अकायद की बुनियाद पर गाने से इनकार कर दिया, ये समझते हुए कि यह इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के इलाकों के स्कूलों में गाने को लाजमी ही बनाने की हिदायत पर मुस्लिम रहनुमाओं ने तनकीद की है, जो इसे अपने मजहबी अकायद पर हमले के तौर पर देखते हैं। इसी तरह 2017 में मेरठ में मुस्लिम म्यूनसिपल काउंसिलों ने वंदे मातरम गाने के लिए दबाव डाले जाने की शिकायत की। अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो आपको वंदे मातरम कहना पड़ेगा, जैसे नारे लगाए गए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंडी स्कूल में लीडरशिप प्रोग्राम में शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के तहत रोज़ाना क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें चीफ मिनिस्टर एक तालिब इल्म के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। क्लासेस के वक्फे में रेवंत रेड्डी ने प्रोफेसर डिस्टेन टेंगली, वाइस प्रोविस्ट और हेड ऑफ हार्वर्ड, और प्रोफेसर जेरेमी वैनस्टेन, डीन ऑफ हार्वर्ड कैंडी स्कूल से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने इन्हें तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 दस्तावेजात हवाले किए। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट पर अमलावरी के लिए कैंडी स्कूल से इश्तराक की ख्वाहिश की, जिस पर दोनों प्रोफेसर्स ने मुस्बित रद्दमल जाहिर किया। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तालीम के शोबे में असरी तकाज़ों और मियार तालीम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर बातचीत की।
मॉडर्न स्किल डेवलपमेंट और इंसानी वसाइल की तरक्की पर मईशत के असरात के बारे में दोनों प्रोफेसर से बातचीत की गई। लीडरशिप क्लासेस 30 जनवरी तक जारी रहेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने फिल्मों के टिकट की शरह में इजाफे के मसले पर फिल्म इंडस्ट्री को अबूरी राहत से इनकार किया है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मुहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने टिकट की शरहों में इजाफे के सिलसिले में सिंगल जज के अहकामात में मुदाखलत से गुरेज किया। सिंगल जज ने हुकूमत को हिदायत दी है कि फिल्मों की टिकट शरहों में इजाफे का फैसला फिल्म की रिलीज से कम 90 दिन कबल करते हुए अवाम को वाकिफ कराया जाए। डिवीजन बेंच ने सिंगल जज से ख्वाहिश की कि सिनेमा थिएटर्स मालिकीन और दूसरों की जानिब से जाहिर करदा खदशात का जायजा लेते हुए फैसला करें। पुराने शहर हैदराबाद के पुराना पुल दरवाज़ा फिरक़ावाराना तशद्दुद में मुलविस 11 मुलजिमीन बशमूल खातून को एक और फसाद बर्पा करने के एक अलहदा मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ह के 19 जनवरी को कामाडीपुरा पुलिस ने कमिश्नर टास्क फोर्स की मदद से अशरार की एक टोली को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पुराना पुल दरवाजे पर पेश आए मंदिर को नुकसान पहुँचाने के वाक़े के बाद वहाँ के चिल्ला मुबारक की बेहुरमती और खबूर को मुस्मार कर दिया था। इस दौरान अशरार ने गाड़ियों को भी नजर आतिश किया था, जिस पर पुलिस ने एक अलहदा मुकदमा दर्ज किया था। कामाडीपुरा पुलिस ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में साबिक में गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन चौकट शंकर उर्फ बिल्लू, चौकट अभिषेक, के कुशाल सिंह, ए वरुण, ए अरुण, रमन, के भूमेश, गणेश, जय संदीप, डी विशाल सिंह और एक खातून काली मंजू के खिलाफ प्रिजनर्स ट्रांजिट वारंट हासिल करते हुए गाड़ियों को नजरातिश करने के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। वाज़ह के कामाडीपुरा पुलिस ने पुराना पुल दरवाज़ा फिरक़ावाराना तशद्दुद मामले में जुमला 27 अशरार की निशानदेही की है, जिनमें 11 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया और मजीद की तलाश जारी है। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार हुकूमत ने कर्जों में इजाफा करके झूठे हिसाब किताब पेश किए और उन्होंने अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस को सबक सिखाने की आवाम से अपील की। तेलंगाना भवन में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के पास न अवाम की परवाह करने का वक्त है और ना ही नीयत साफ है। इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जो भी वादे किए इनको पूरा नहीं किया गया। झूठे वादों और अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर इख्तिदार हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला बनने के बाद तमाम वादों को फरामोश कर दिया। शहर हैदराबाद में मच्छरों की बहुतात है, कई लोग परेशान हैं। झीलों और तालाबों के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर मच्छरों की कसरत पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कई अफराद ने शिकायत दर्ज कराई है। गुज़श्ता 2-3 महीनों से मच्छरों के मसाइल का शहरी सामना कर रहे हैं, लेकिन जनवरी के महीने में मच्छरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। मूसापेट, कोकटपल्ली, मलकाजगिरी, टोली चौकी, अत्तापुर, कापड़ा, बंडलागुड़ा, राजेंद्र नगर के अलावा मूसा नदी के आसपास के इलाकों में बेइंतहा मच्छर पाए जा रहे हैं। शहर के दूसरे इलाकों से भी मुसलसिल शिकायतें मौसूल हो रही है। मज़ाफ़ाती इलाकों में भी रहने वालों ने शिकायत की है कि मच्छरों से इनका हाल बुरा हो गया है। GHMC के हुदूद में इजाफा किया गया है, स्टाफ की कमी है। मच्छर कुछ धुएं का छिड़काव भी पहले जैसा नहीं किया जा रहा है। सिर्फ सियासी कायदीन के घरों के पास मच्छर कुछ अद्वियात का छिड़काव करते देखे जाते हैं। एंटी लार्वा ऑपरेशन भी ठीक तरह से नहीं किया गया, जिसके नतीजा है कि शहर में बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं। सोशल मीडिया पर आवाम ने मुतालबा किया है कि बड़े पैमाने पर मच्छर कुछ अद्वियात का छिड़काव किया जाए, धुआं छोड़ा जाए, बिलखुसूस इन इलाकों में जहां पर मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। गुज़श्ता साल शहर हैदराबाद में सरकारी तौर पर 1700 से ज़ायद डेंगू के केसेस भी रजिस्टर्ड किए गए थे। मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया फैलने का अंदेशा होता है। ऐसे शहरी जिन्हें मच्छरों की वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं वो GHMC के टोल फ्री नंबर 0402111111 पर शिकायत कर सकते हैं। हैदराबाद को जराइम से पाक शहर बनाने के मकसद के तहत कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान IPS ने बशीरबाग में वाक़ कदीम कमिश्नर ऑफिस में तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ एक अहम आला सतही राब्ता इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, फूड डिलीवरी ऐप्स, कोरियर फर्म्स और तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुकदमात की तहकीकात के दौरान पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। उन्होंने हिदायत दी कि पुलिस की जानिब से मालूमात तलब करने पर फौरी रद्द-ए-अमल के लिए हर इदारे में एक मखसूस शोबा कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुश्तबा पार्सल्स की निशानदेही होते ही फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले 46 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाले इंस्पेक्टर्स का तबादला किया गया और इंतजार में मौजूद ओहदेदारों में पोस्टिंग्स दी गई है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने अहकामात जारी किए। मल्लेशम को इंस्पेक्टर चिक्करपल्ली, वेंकटेश्वरलू को इंस्पेक्टर लेक पुलिस स्टेशन, साइदुलू को इंस्पेक्टर नामपल्ली, धना लक्ष्मी को इंस्पेक्टर मुशीराबाद, अशोक कुमार को इंस्पेक्टर लालागुड़ा, राजेंद्र नगर, गौड़ को
इंस्पेक्टर वारिसगुड़ा श्रवण कुमार को इंस्पेक्टर गोशामहल, रामैया को इंस्पेक्टर गुड्डी मलकापुर, रघुवेंद्र को इंस्पेक्टर मंगलहाट मुकर्रर किया गया है। के सुनील को इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन बंजारा हिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से हैदराबाद की नुमाइश में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सलमान अली का कुल हिंद सनती नुमाइश में एक कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। नुमाइश सोसाइटी की जानिब से अवाम को भरपूर सैर और तफरी पहुँचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। नुमाइश सोसाइटी और कल्चरल प्रोग्राम कमेटी के अहदेदारों इफ्तिखार हुसैन, मुखैर हैदर, अशफाक हैदर कन्वेनर, तकीउद्दीन शजी कन्वेनर और नबील हुसैन ने बॉलीवुड सिंगर सलमान अली का कुल हिंद सनती नुमाइश में इस्तकबाल किया। नुमाइश में आज जुमेरात की शाम संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा बयाद अहमद हुसैन मुनक्किद किया जा रहा है। हुसैन फैमिली की जानिब से आज नुमाइश में 29 जनवरी बरोज़ जुमेरात को शाम 7 बजे एक यादगार संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा व कल्चरल प्रोग्राम का मरकज़ नुमाइश लॉन में मुनव्वर हुसैन की निगरानी में मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत डॉक्टर फारूक शकील करेंगे। इस मुशायरे में जलील निज़ामी, सरदार सलीम, जफ़र फारूकी, डॉक्टर तैयब पाशा खादरी, सैफ निज़ामी, अर्जुमन बानू के अलावा तंज़ो मिज़ा के मुमताज़ शोरा शाहिद अदिली, फरीद सहर, वहीद पाशा खादरी और लतीफ़ुद्दीन लतीफ़ अपने कलाम से महसूस करेंगे। डॉक्टर कौकब अजीम, साबिक वर्ल्ड चैंपियन लिफ्टिंग ने फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया है। डॉक्टर कौकब अजीम एक मुमताज़ माहिर तालीम, खेल, साइंसदान और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस के शोबे में एडमिनिस्ट्रेटर को आसाम सोशल कल्चरल एसोसिएशन गुवाहाटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल के ज़रिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के लिए मुंतखब किया है। ये बावकार अवार्ड डॉक्टर अजीम की तालीम, तहकीक, खेलों की कोचिंग, तालीमी क़यादत और बैनुल-अक़वामी ताउन में तकरीबन 25 सालों पर मुहित शानदार खिदमात के इतराफ़ में पेश किया गया। खेलों की तालीम, खिलाड़ियों की तरक्की और मियारी आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इनकी अनथक वाबस्तगी ने इन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई बख्शी है। डॉक्टर कौकब अजीम इस वक्त फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह और IC डायरेक्टर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज़, डिप्टी चीफ प्रॉक्टर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये अवार्ड पेशे के लिए इनकी मिसाली खिदमात और जिस्मानी तालीम और स्पोर्ट्स साइंस की तरक्की के लिए इनकी ज़िंदगी भर की लगन को तस्लीम करता है। डॉक्टर कौकब अजीम को यह बावकार अवार्ड हासिल होने पर हैदराबाद में मौलाना मतीन अली शाह खादरी, खतीब गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया खिरात अकेडमी के अलावा इनके दोस्त व रिश्तेदारों के साथ साथ इनके शागिर्दों ने इन्हें मुबारकबाद पेश की है। मौलाना मतीन अली शाह खादरी ने इनके इस सफ़र में इनकी मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ भी की।